वाजपेयी और आडवाणी की वजह से भाजपा सत्ता में आई, ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी। भाजपा संसदीय बोर्ड से नितिन गडकरी को हटाए जाने के बाद से अटकलों का बाजार गर्म है। नितिन गडकरी को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा की सत्ता के आने के पीछे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के कामों को श्रेय दिया है। गडकरी 1980 में वाजपेयी के एक बयान का हवाला दिया। जानिए क्या बोले गडकरी। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भाजपा की संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया है। बोर्ड में गडकरी की जगह पर देवेंद्र फडणवीस को जगह दी गई है। नितिन गडकरी ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान देश में भाजपा की सत्ता के पीछे अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। उन्होंने कहा, उस वक्त पार्टी की हालत ठीक नहीं थी। बात 1980 की है। मैं पहली बार पार्टी के कार्यक्रम के लिए बांद्रा गया था। शाम को कार्यक्रम के दौरान अटल जी खड़े हुए थे और भाषण देने लगे। उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ सूरज डूब रहा है समुद्र का। अटल जी ने कहा, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। जब वो कह रहे थे सबको विश्वास हो गया कि आज ऐसी स्थिति ना हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और दीनदयाल उपाध्याय के कामों का परिणाम है कि आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सत्ता में है। समय पर फैसले नहीं लेती सरकार। नितिन गडकरी ने फिर इशारों में कह दी चुभने वाली बात। अपने बेबाक बयानों के लिए चर्चित नितिन गडकरी ने एक बार फिर अपने ही अंदाज में बात की है। एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अपने फैसले समय पर नहीं लेती और यह एक समस्या है। गडकरी ने कहा, आप चमत्कार कर सकते हैं, यह संभावनाएं भी मौजूद है और क्षमता भी है। मेरा कहना है कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का भविष्य सुनहरा है। हमें अच्छी तकलीफ और नए सुधारों को स्वीकार करना होगा। हमें दुनिया और भारत की अच्छी रिसर्च और सफल प्रैक्टिस को स्वीकार करना होगा। नितिन गडकरी ने कहा कि हमारे पास वैकल्पिक चीज़ें होनी चाहिए। इससे हमें क्वालिटी से समझौता किए बिना ही लागत में कमी ला सकते हैं। निर्माण के काम में टाइम बहुत अहम होता है। ये सबसे बड़ी पूंजी है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि सरकारें समय पर फैसले नहीं लेती है। उन्होंने कहा कि तकनीक और संसाधनों से भी ये महत्वपूर्ण चीज़ है। उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत क्षमता है, लेकिन हम 60 लाख करोड़ रुपए के ईंधन का आयात करते हैं और ये समस्या की बात है। उन्होंने कहा कि हमें हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि काम समय पर पूरे होने चाहिए। बीते दिनों उन्होंने कहा था, सत्ता के लिए होती है राजनीति। उन्होंने कहा कि मैं महाराष्ट्र में मंत्री था तो मैंने कह दिया था कि जो एक दिन पहले बनेगा तो 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। यदि देरी हुई तो फिर इसी हिसाब से फाइन देना होगा। मुहिम में फ्लाईओवर बनाने के लिए समय 24 महीने का था, लेकिन ठेकेदार ने 21 महीने में ही तैयार कर दिया। इसकी वजह यह थी कि उसे बोनस मिलना था। बता दें कि नितिन गडकरी अक्सर ऐसे बयान भी देते रहे हैं जो भले ही विपक्ष को अनुकूल लगे, लेकिन उनकी पार्टी की नेतृत्व और सरकार को चुभने वाले होते हैं। पिछले दिनों ही उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कि आज की राजनीति सत्ता नीति हो गई है। इसका लोक कल्याण से कोई लेना देना नहीं रह गया है। कई बार तो लगता है कि राजनीति से संन्यास ही ले लिया जाए। संसदीय बोर्ड से किए गए हैं बाहर, खूब हुई थी चर्चा। बता दें कि बीती सप्ताह भाजपा ने अपनी शीर्ष संस्थाएं संसदीय बोर्ड का गठन किया था और इससे नितिन गडकरी को बाहर कर दिया था। इस फैसले को नितिन गडकरी के बयानों और पीएम नरेंद्र मोदी एवं अमित शाह के उनके रिश्तों से जोड़कर देखा जा रहा है। नितिन गडकरी भाजपा के पूर्व अध्यक्ष हैं और संघ के बेहद करीबी नेताओं में शुमार किए जाते हैं। ऐसे में संसदीय बोर्ड से उनके बाहर होने की काफ़ी चर्चाएं भी हुई थी। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक शेयर करें और आगे ऐसी वीडियोस और जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।